हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर, जिसको सुनकर आपको अपने मन में शिवा भाव उत्पन्न कर देगा। एक बार एक महात्मा जी निरंजन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह अत्यंत गरीब था। उसने महात्मा को रोक लिया और उसने कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं क्या? उनसे बात करते हैं। यदि आप समस्याओं परमात्मा से मिले तो उन्हें से कहिएगा, मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत प्राप्त होने वाली है वह सारी की सारी एक मुश्त ही मिल जाए। उससे मैं अपने जीवन में कुछ दिन के चैन से बिता सकूंगा। महात्मा जी ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन जरा तुम सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? मगर वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। संयोगवश उस व्यक्ति को उन्हीं दिनों ईश्वरीय ज्ञान मिला। उधर महात्मा जी यह व्यक्ति के लिए परमात्मा की अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिन बाद व्यक्ति की काफ़ी धन प्राप्त हुआ। वह धन जब दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैं अब तक गरीबों के दिन काटे, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे सारी दौलत एक साथ मिल गई, क्यों ना मैं सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगाऊं। इसके बाद मुझे और दौलत मिले ना मिले, ऐसा सोचकर उसने सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 साल के पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी ने सोचा कि वह व्यक्ति अवश्य आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि अचानक प्राप्त हुई दौलत को वह संभाल नहीं पाया होगा। यह सब सोचते हुए महात्मा जी उसके घर सामने पहुँचे, लेकिन यह क्या, उसकी झोपड़ी जगह महल खड़ा था। जैसे ही महात्मा जी ने नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी, महात्मा जी की उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे दौलत मिली थी, वह सब मैं चंद दिनों के लिए ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई यह मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता। महात्मा जी ने अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर ध्यानस्थ हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? परमात्मा ने उत्तर दिया, किसी को दबी रहे धूल में किसी को चोर ले जाए, वह न उसी का सफल हुआ जो ईश्वरीय अर्थ लगाए। तो कैसे लगी कहानी छोटी सी? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ढेर सारी कहानियाँ मैं लेकर आता हूँ और तरह तरह के हर प्रकार की कहानियाँ लेकर आऊँगा। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।